2025 में फार्मेसी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर फार्मासिस्ट की बम्पर रिक्रूटमेंट आने वाली है। अगर आप एक सिक्योर और रेस्पेक्टेड गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वार्म फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दो सबसे बड़ी फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, बेसिकली जो आने वाले कुछ समय में आपको देखने को मिलेंगी, और इसकी पूरी फुल इंफॉर्मेशन भी डिस्कस करते हैं। जैसे क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, और इसमें इस वैकेंसी में आपकी कितनी सैलरी होने वाली है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पर है सीआरपीएफ फार्मासिस्ट 2025, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये रिक्रूटमेंट मेनली सीआरपीएफ के हॉस्पिटल्स और मेडिकल यूनिट्स के लिए होती है। इसमें आपको पैन इंडिया पोस्टिंग मिलेगी और डिफेंस स्टाफ को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना आपकी ड्यूटी रहेगी। साथ ही आपको गवर्नमेंट बेनिफिट्स और एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलेंगे। दूसरे नंबर पर है सीजीएचएस फार्मासिस्ट 2025, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और उनके परिवार को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है। इसके डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स मेनली मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर में होते हैं। अब बात करते हैं कि कब तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी और कितनी बड़ी संख्या में ये दोनों वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि कितनी पोस्ट इनमें होंगी। तो देखिए, सीधी सी बात है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सीजीएचएस फार्मासिस्ट को लेकर है। ये हमें या तो फिर 2025 में नवंबर तक क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज जब अगले साल एसएससी की वैकेंसी आएगी तब हमें ये क्लियर होगा कि सीजीएचएस क्या सेपरेट तरीके से वैकेंसी अपडेट निकालेगा जो पहले निकालता था। ये सारी अपडेट आने वाले टाइम में कंप्लीट क्लियर हो जाएगी। तब तक के लिए हम ऐसी आशा करते हैं कि जब तक हो सके सीजीएचएस खुद इस वैकेंसी को करवाए तो ये हमारे लिए सही होगा। नेक्स्ट है हमारा सीआरपीएफ। बेसिकली सीआरपीएफ भी हमें नवंबर तक देखने की संभावना है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसीज के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए और किस तरीके से इसका सिलेक्शन होगा, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा और आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में आपकी लगभग 200 से लेकर 250, यानी कि मिनिमम आपकी 200 पोस्ट होने वाली है और लगभग यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपका 250 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी सीआरपीएफ के लिए, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर रहा हूं मैं। और उसी तरीके से सीजीएचएस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आपको लगभग 400 से यानी कि मिनिमम 400 पोस्ट रहेंगी और ज्यादा से ज्यादा आपको 500 पोस्ट तक देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से इन दोनों वैकेंसीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी वो है कि डी फार्मा या फिर बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप डी फार्मा कंप्लीट कर चुके हो या फिर आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्म कंप्लीट कर चुके हो। दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि रजिस्टर्ड होना चाहिए, कहां पर, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। जिस भी स्टेट से आपने स्टडी की है, यानी कि आपने जिस भी स्टेट से रजिस्ट्रेशन किया है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि आप फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 25 ईयर्स होंगी दोनों के लिए। और ओबीसी कैटेगरी, एससी और एसटी के लिए रिलैक्सेशन होगा एज के लिए। तो ये था एलिजिबिलिटी, जो आपको कम से कम इतनी सारी चीजें होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब भी ये वैकेंसी रिलीज होंगी। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी कि इस वैकेंसीज के लिए आपको किस तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा। इसमें बेसिकली जो सीआरपीएफ है उसके लिए आपका रिटन एग्जाम कराया जाता है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एमसीक्यू वगैरह के क्वेश्चंस मिलते हैं बेसिकली। और दूसरी चीज ये है कि पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराया जाता है, तभी आपके आगे का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, इसमें भी बेसिकली जो आपके फिजिकल सारी चीजें चेकअप वगैरह होती हैं, ये सारी चीजें आपके मैंडेटरी होती हैं इस सीआरपीएफ वैकेंसीज के लिए, जॉब के लिए। और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से आप जो है इसमें अगर सारी चीजों में आपने क्लियर कर लिया है तो आप इसके लिए यानी कि सीआरपीएफ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर है सीजीएचएस। इसमें भी आपका रिटन एग्जाम होता है। इसमें फार्मेसी के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड, यानी कि उसके अंदर से ही सारी चीजें सिलेबस होता है। और फार्मेसी के अलावा जैसे जनरल नॉलेज और रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसमें फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है।
अब बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज कि आपकी सैलरी कितने होने वाली है इन दोनों वैकेंसीज के अंदर, इन दोनों पोस्ट के अंदर कितनी मिनिमम आपकी या फिर मैक्सिमम आपकी कितनी सैलरी होने वाली है। सबसे पहले सीआरपीएफ में लगभग स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी होने वाली है 29,000, यहां पर आप लोग देख सकते हैं 29,000 से लेकर 92,300 पर मंथ होगी और साथ में आपके अलाउंसेस होंगे, यानी कि अदर खर्चे भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। वही अगर बात कर लें सीजीएचएस के बारे में तो 29,200 ये भी है, मतलब सेम दोनों की सैलरी होने वाली है। इसमें आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी को फिक्स किया जाता है। स्टार्टिंग में जब आप जॉब करेंगे तो आपको लगभग 30,000 से स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। धीरे धीरे आगे चलकर आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और जो भी आपके जैसे सीआरपीएफ में है जो भी आपके अदर खर्चे हैं उसको आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। सीजीएचएस में आपको पर मंथ जो है 29,200 से लेकर 92,300 पर महीने मिलेगा और साथ में आपको डीए, एचआरए और टीए भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। तो दोस्तों सीआरपीएफ और सीजीएचएस दोनों ही रिक्रूटमेंट 2025 में फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चाहे आपको डिफेंस में काम करना हो या हॉस्पिटल्स में, दोनों के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आती है मैं आपको सबसे पहले डिटेल अपडेट कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे वार्म फार्मेसी चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं ऐसी कोई न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।